नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और हाजिर हूं एक बार फिर से क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों, तमाम खबरों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज क्रिप्टो बाजार में, और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। तो आज क्रिप्टो मार्केट में साफ तौर पर रिबाउंड देखने को मिला है। बिटकॉइन ने $66,000 के लेवल को क्रॉस करते हुए करीब 4.25% की तेजी के साथ $66,777 का इंट्राडे हाई भी छुआ। इनफैक्ट जब हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे थे तब 66,800 का लेवल भी इसने यहाँ पर क्रॉस किया है। और इंट्राडे लो की अगर बात करें तो $64,093 का इसने लो बनाया है। आज के डे हाई का इसका एक महीने का उच्चतम स्तर भी इसको बताया जा रहा है। और इथेरियम करीब $1,625, सोलाना करीब $78 यहाँ पर, और XRP करीब $1.06 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा है। इस तेजी के पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहला, अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल यानी कि क्लैरिटी एक्ट को लेकर उम्मीद बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस एथिक्स प्रोविजन पर सहमति दी है जो बिल की राह में बड़ा अड़ंगा माना जा रहा था। दूसरी वजह है एशियन चिप स्टॉक्स में रीबाउंड। पिछले हफ्ते एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की गिरावट ने बिटकॉइन पर दबाव बनाया था, लेकिन आज वही ट्रेड बाउंस हुआ है और रिस्क एपेटाइट यहां पर सुधरा है। इसके असर की अगर बात करें तो बिटकॉइन के लिए अब 78 यानी कि $68,000 के आसपास अगला बड़ा लेवल इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर टिकता है तो ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन अगर $66,000 से ऊपर टिकाऊ नहीं आया तो रैली कमजोर पड़ सकती है। इंडियन ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या समझना चाहिए? इंडियन ट्रेडर्स को इस बाउंस को देखकर फोमो में नहीं आने की यहाँ पर ज़रूरत है। बिटकॉइन $65,000 के ऊपर है, यानी कि ये पॉजिटिव है, लेकिन $68,000 के ऊपर टिकना यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा कंफर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। नैस्डैक, एआई स्टॉक्स और यूएस रेगुलेशन हेडलाइंस को यहाँ पर साथ में आप लोगों को देखना चाहिए। ऑल्ट कॉइन्स में एग्रेसिव पोजीशंस लेने से पहले बिटकॉइन की क्लोजिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर देखना बेहद ज़रूरी है। वहीं आज रेगुलेशन और प्रेडिक्शन मार्केट दोनों एंगल से बड़ी खबर आई है। कॉइन डेस्क के मुताबिक पॉली मार्केट पर ट्रेडर्स ने क्लैरिटी एक्ट के साल 2026 में कानून बनने की जो संभावना है उसे बढ़ाकर करीब 43% कर दिया है। ये पहले 32% के आसपास था। पॉली मार्केट एक प्रेडिक्शन मार्केट है जहां लोग किसी इवेंट के आउटकम पर ट्रेड करते हैं। ये जंप उन रिपोर्ट्स के बाद आया जिनमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एथिक्स प्रोविजन पर सहमति दे दी है। एथिक्स प्रोविजन का मतलब यह है कि ऐसा ये क्लॉज है जो ये तय करेगा कि पब्लिक ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल फिगर्स ऑफिस में रहते हुए क्रिप्टो में कितना प्रॉफिट यहां पर कमा सकते हैं। ये इशू ट्रंप मीम कॉइन्स और उनके परिवार की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल स्टेक की वजह से सेंसिटिव बना हुआ है। कॉइनडेस्क ने यहां पर साफ लिखा है कि बिल टेक्स्ट अभी पब्लिक नहीं आया है और डेमोक्रेट्स ने भी रिपोर्टेडली फाइनल टेक्स्ट नहीं देखा है यहां पर। इसके असर की अगर बात करें तो मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया है, क्योंकि क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री को लंबे समय से चाहिए। ये सेक और CFTC के बीच क्रिप्टो ओवरसाइट को साफ कर सकता है, लेकिन जब तक फाइनल टेक्स्ट नहीं आता है तब तक ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए मार्केट में हेडलाइन बेस्ड वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। अब इंडियन ट्रेडर्स को यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है कि उनको क्लैरिटी एक्ट पर यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन हर हेडलाइन पर ट्रेड यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अगर बिल आगे बढ़ता है तो बिटकॉइन, इथेरियम और बड़े क्रिप्टो एसेट्स को सपोर्ट मिल सकता है। स्मॉल कैप रेगुलेटरी रिस्क टोकन में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। र्यूमर और कंफर्म बिल टेक्स्ट में आपको फ़र्क समझने की बेहद यहाँ पर ज़रूरत है। वहीं लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने लगभग 24 आवर्स ट्रेडिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एक्सचेंज 2027 की पहली छमाही में LSE 24 नाम से एक नए नाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की यहां पर योजना बना रहा है। शुरुआत में ये ब्रिटेन और अमेरिकी शेयर बाजार को ट्रैक करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स यानी कि ETPs में कारोबार की सुविधा मिलेगी। LSE 24 पर लंदन समय के अनुसार शाम 5 बजे से सुबह 7:50 तक ट्रेडिंग होगी। शाम 6:30 से 7 बजे तक प्रोसेसिंग के लिए आधे घंटे का ब्रेक रहेगा। वहीं मुख्य शेयर बाजार अपने मौजूदा समय यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक ये चलता रहेगा। इस बदलाव का मकसद अलग अलग टाइम जोन्स के निवेशकों को ग्लोबल घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने, लिक्विडिटी हासिल करने और जोखिम संभालने की सुविधा देना है। क्रिप्टो जैसे एसेट्स में 24 घंटे ट्रेडिंग की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से पारंपरिक स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा है, और जो आज ये खबर आई है उसका असर इसमें आप देख सकते हैं।
वैसे कुल असर की बात करें तो ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर के बीच दूरी घट रही है। अगर बड़े एक्सचेंजेस 24 आवर्स ट्रेडिंग लाते हैं तो टोकनाइज्ड स्टॉक्स, ईटीपीज और डिजिटल एसेट्स के लिए रास्ता आसान हो सकता है। इससे क्रिप्टो की 24/7 मार्केट फिलॉसफी मेन स्ट्रीम फाइनेंस में प्रवेश करती दिख रही है। इंडियन ट्रेडर्स इसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरह यहाँ पर देखें। फ्यूचर में टोकनाइज्ड स्टॉक्स, क्रिप्टो ईटीएफ्स और 24 आवर प्रोडक्ट्स ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स में लिक्विडिटी, रेगुलेशन और सेटलमेंट रूल समझना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ 24 आवर ट्रेडिंग सुनकर ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर ना करें। वहीं महाराष्ट्र सरकार रियल एस्टेट को ब्लॉकचेन से जोड़ने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को महाराष्ट्र डिजिटाइजेशन और एक्सचेंज ऑफ लैंड टोकन एसेट्स एक्ट का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। आसान भाषा में समझे तो किसी जमीन या प्रॉपर्टी की कीमत को डिजिटल टोकन्स में बदला जा सकेगा। ये टोकन्स ब्लॉकचेन पर दर्ज होंगे, जिससे उनकी ओनरशिप और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना आसान होगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रॉपर्टी मालिक अपनी जमीन की वैल्यू को ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल और मोनेटाइज कर पाएंगे। प्रस्तावित कानून तैयार करने के लिए सेबी, बीएसई, एनएसई और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। अभी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री और बैंक लोन के लिए कोलैटरल बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो काफी लंबी होती है। टोकनाइजेशन के जरिए इसे तेज और पारदर्शी बनाने की कोशिश होगी। महाराष्ट्र ऐसा कानून प्रस्तावित करने वाला देश का पहला राज्य भी बताया जा रहा है। इसके असर की अगर बात करें तो इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट भारत में सबसे बड़ा और सबसे इलिक्विड एसेट क्लास है। इलिक्विड का मतलब ऐसी एसेट जिसे जल्दी बेच पाना या छोटे हिस्सों में मोनेटाइज करना आसान नहीं होता। अगर प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन लीगल प्रोटेक्शन के साथ आती है तो प्रॉपर्टी ओनर्स अपनी जमीन या रियल एस्टेट की हिडन वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं। आज प्रॉपर्टी खरीद बिक्री, लोन, कोलैटरल और ओनरशिप वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगता है। अगर ये पूरा प्रोसेस डिजिटल टोकन के रूप में आता है तो ट्रांजैक्शंस तेज हो सकते हैं और बैंक्स को कोलैटरल प्रोसेस में मदद मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन, फ्रॉड कंट्रोल और ओनरशिप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का होगा। इंडियन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इसे सिर्फ महाराष्ट्र की रियल एस्टेट न्यूज़ को तौर पर इसको नहीं देखना चाहिए। ये भारत में RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन की शुरुआत जैसा सिग्नल है, लेकिन अभी ये सिर्फ प्रपोज्ड लॉ ड्राफ्ट स्टेज में है। वहीं ग्रेस्केल ने पहले यूएस वर्ल्डकॉइन ETF के लिए S1 फाइलिंग की। आज क्रिप्टो ETF मार्केट से एक बड़ी खबर और थोड़ी अलग खबर भी आई है। एसेट मैनेजर ग्रेस्केल ने अमेरिका में पहले वर्ल्डकॉइन ETF के लिए S1 रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट फाइल किया है। S1 फाइलिंग का मतलब यह है कि कंपनी US SEC यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास किसी नए एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट को लॉन्च करने की शुरुआती ऑफिशियल पेपरवर्क जमा यहाँ पर करती है। प्रपोज्ड ETF का टिकर GWLD होगा और इसे नैस्डैक पर लिस्ट करने की योजना है। ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स को वर्ल्डकॉइन यानी कि WLD टोकन में ETF रूट से एक्सपोजर देने की कोशिश करेगा। WLD इथेरियम ब्लॉकचेन पर बना ERC-20 टोकन है और वर्ल्ड प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इसके असर की अगर बात करें तो ये खबर बताती है कि बिटकॉइन और इथेरियम के बाद अब एसेट मैनेजर्स ऑल्टकॉइन ETFs की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। ग्रेस्केल पहले से बिटकॉइन, ईथर, सोलाना, XRP, डॉजकॉइन और चेन लिंक जैसे क्रिप्टो लिंक्ड प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। वर्ल्डकॉइन ETF फाइलिंग से ये संकेत मिलता है कि मार्केट अब हाई रिस्क, हाई नेगेटिव टोकन्स को भी यहाँ पर रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट रैपर में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये फाइलिंग अप्रूवल नहीं है। SEC इसे रिजेक्ट, डिले या सवालों के साथ होल्ड कर सकता है। वर्ल्डकॉइन में प्राइवेसी और बायोमेट्रिक डेटा को लेकर पहले भी कंसर्न्स रहे हैं, इसलिए रेगुलेटरी स्क्रूटनी ज्यादा हो सकती है। इंडियन ट्रेडर्स को इस खबर को वर्ल्डकॉइन में ब्लाइंड बाइंग सिग्नल नहीं मानना चाहिए। ETF फाइलिंग और ETF अप्रूवल अलग बातें हैं। फाइलिंग से हाइप बन सकता है, लेकिन अप्रूवल अनसर्टेन है। वर्ल्डकॉइन में AI, आइडेंटिटी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का बड़ा नैरेटिव है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है, जैसे प्राइवेसी रिस्क, रेगुलेशन रिस्क, टोकन सप्लाई रिस्क और प्राइस वोलेटिलिटी रिस्क भी इन सब में शामिल हैं। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।